चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। चलिए समझते हैं कि स्ट्रेट का आपका लॉजिक क्या है। प्लस हमने सबसे पहले जो हमारा प्लान था दोस्तों, यहाँ पर 24,380 से मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी। लेकिन फिर हमने मना किया। उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पर आपका डेटा कन्फर्मेशन किया, फिर जाके हमने प्लान किया। जब मार्केट 24,300 आपका 50 को मार्केट हिट करती है, यानी इस लेवल से रिवर्सल लेती है, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तब जाके मार्केट में प्लान करते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता भी हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर अपडेट देखोगे, ये निफ्टी का ही चार्ट है, 9:22 पे अपडेट किया हूँ। ये आप देखो, पहले जो प्लान था कि हमारा इस पॉइंट से यहाँ पर रिवर्स होगा 24,380 से, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, यानी आपका ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में इतना हैवी इंक्रीज हो गया ना कि यहाँ से मार्केट ब्रेक हो गया, यानी ट्रैप होना स्टार्ट हो गया। अब साथ साथ में हमने मिड कैप का भी अपडेट किया था। मिड कैप हमने प्लान था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा 12,560 से, लेकिन हमने इसको भी मना कर दिया कि भाई यहाँ पर भी ट्रैप होने वाला है, क्योंकि आज मार्केट में ऐसी एक्टिविटी हुई ना कि ऊपर नीचे मार्केट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली हमने इग्नोर करने को बोला, 5 मिनट बाद ही यहाँ पर इग्नोर करने को बोला। उसके बाद यहाँ पर अपडेट किया तुरंत, यहाँ पर 2 मिनट बाद कि ट्रैप होने वाला है। डेटा भी हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया था, फिर इग्नोर करने दोनों चार्ट को बोला। उसके बाद निफ्टी में जब वॉल्यूम कंफर्म हुआ, फिर हमने कहा कि चलो अब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमने इस चार्ट को अपडेट किया। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले ये रिवर्सल ट्रेड हुआ है, प्लस आपका मार्केट 24,000 दोस्तों 350 से मार्केट में बुलिश हुआ है। ठीक है, और ये है रिवर्सल ट्रेड। तो रिवर्सल ट्रेड में जैसा मैं बता चुका हूँ कि रिवर्सल ट्रेड में आपको वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड में क्या होती है, वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो अगर यहाँ पर आप डेटा देखोगे, यहाँ पर आप देखो हाई बी वॉल्यूम कहाँ पर है, 24,400 पे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है। देखो, जब भी वॉल्यूम के बेस पे अगर आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट कम है, तो ये जो वॉल्यूम के बेस पे होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट क्या होती है, आपकी मूवमेंट करती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करे, 24,400 को ब्रेक कर सकती है। बहुत ज़्यादा मार्केट 24,450 या इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25,000 मतलब 24,500 तक चला जाए, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। देखो, ऐसा इसलिए कि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये एक्टिव में काउंट होगा, यानी सेलर्स एक्टिव में काउंट होगा। मार्केट जो रिवर्स हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपका निफ्टी का, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीजन आप बता सकते हो कि आप वॉल्यूम के बेस पे ही मार्केट रिवर्स हुआ है, प्लस थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, 350 से 450 तक आई थिंक आपका मार्केट मूवमेंट किया, 450 तक मार्केट मूवमेंट किया। जहां पर प्लान किया था ओपनिंग तक, वहीं तक मार्केट ही गया, और वहीं से मार्केट पूरा का पूरा आप देखोगे साइडवे हो गया। तो कभी भी आप ये मत समझना कि अगर ओपन इंटरेस्ट एक साइड अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम की वजह से मार्केट रिवर्सल हो रही है, ऑलरेडी हमने बता चुका हूँ मैं बहुत वीडियो में अपने कि वॉल्यूम के बेस पे आप रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, जिसके वजह से हम बड़े ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो टारगेट होना चाहिए था वो 24,500 होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कम है, तो ये भी बड़ा प्लेयर काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसका सेलर साइड कॉल साइड में मतलब सेलर्स का पोजीशन नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा होता है, राइट। वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है ना, तो ज़्यादा मार्केट इस स्ट्राइक को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि वॉल्यूम इस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा है, राइट। इसको थोड़ी ना ब्रेक कर सकती 24,500 को। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते थे। अगर आपको ट्रेड इस तरह से अगर आपको समझोगे, तभी जाके आपका ट्रेड जो है क्लियर होगा। एंड उसके बाद देखो, बहुत उठक बैठक मार्केट में हुआ, तो एक आध दो ट्रेड हम लोगों ने स्कैल्पिंग वगैरह किया था, राइट। तो मिड कैप का एक ट्रेड हमने आपको अपडेट किया था, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी हमने एक दो ट्रेड किया था जो आपको अपडेट नहीं, क्योंकि आप लोग स्कैल्पिंग के पहले प्लान करने वाले थे। एक दो को फिर निफ्टी का भी हमने प्लान किया था, लेकिन मार्केट में फेक ब्रेकआउट हो गया। मार्केट आप देखोगे 23,950 पे गया, एंड अभी आप देखोगे वापस आने के बाद यही ऐसे साइडवे ही हो गया, ऊपर नहीं गया ये, राइट। तो बहुत ज़्यादा मतलब आज फेक ब्रेकआउट हुआ था। इस चीज़ को हम अपडेट भी कर रहे थे कि आपको इग्नोर कर देना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रेक हो गया, इग्नोर करो। हम लोग भी प्लान किए थे, मैंने भी यहाँ पर आपको बैठा था कि आपका मार्केट में कि मार्केट अगर इसके 150 था, 150 ब्रेक करेगा, यानी प्रीमियम ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट मूवमेंट करेगी। लेकिन ना तो प्रीमियम ब्रेक किया, उल्टा आपका मार्केट ही ऊपर चला गया। तो हम लोग को यहाँ से एंट्री नहीं मिली, तो हम लोग को वेट करना। फिर मिड का मैं प्लान किया था, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला जो प्लान किया था, ये वाला सीन, ठीक है। 12,000 आप नोटिस करना है यहाँ पर, जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 12,000, आपका 540 स्ट्राइक प्राइस है मिड कैप का चार्ट। अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि मार्केट की जो ओपनिंग हुआ है वो नियर आपका इसी स्ट्राइक प्राइस को हुआ, राइट। और जो सपोर्ट लेवल है, अभी करंट सपोर्ट लेवल है 12,500 का है। तो मार्केट में गैप कितना है, 2 स्ट्राइक प्राइस का, तो आपका 540 हो गया। उसके बाद कितना आता है, 525।
ठीक है, यानी 540 मतलब 550 एंड 25, तो कितना ओवरऑल यहाँ पर मोमेंटम है 25, इसको पकड़ लो और इसके नीचे 25 पॉइंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या 50 पॉइंट के अंडर मार्केट कितना मूवमेंट कर सकती है 30 पॉइंट 40 पॉइंट, ऐसा तो नहीं है कि आपका 50 पॉइंट मूवमेंट कभी कभी करती है, लेकिन 30 उस पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर देती है 30 पॉइंट 40 पॉइंट। तो इस चीज़ को हमने डिटेल में यहाँ पर आपको अपडेट भी किया था कि आपको यहाँ पर टारगेट जो हमारा था यही सपोर्ट लेवल था, और टारगेट इसने दे के और वापस से मार्केट आप देखोगे फिर से यहीं से रिवर्स हुआ, यानी एग्जैक्टली मार्केट क्या हो रही थी आज इतने लो वैल्यू के साथ ट्रेड कर रही थी, ये आप देखो। ठीक है, मार्केट क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर आपका मूव हिट करने के बाद एंड अगेन मार्केट पूरा का पूरा ये साइड में ही रहा, और इस तरह के ये जो ब्रेकआउट होता है ना, इस तरह के ब्रेकआउट पे सिर्फ आपको लगता है कि पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो अनकन्फर्मेशन होता है, किसी भी टाइम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं कि इस सारे ट्रेड का लॉजिक क्या था दोस्तों, राइट। इसके पीछे का भी ये सिंपल सा लॉजिक था, जो कि अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर कि सिर्फ ये ब्रेक रिटेल ट्रेडर का ब्रेक ट्रेड था, क्योंकि मैं इसमें देखोगे आप यहाँ पर चेंज जो ओपन ट्रेड जैसे मैं बताया थी, मार्केट क्या है जब यहाँ पर क्या है सपोर्ट लेवल पे मार्केट क्या है कि जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपका रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर रही है, और जो कि ये लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है 500 पे है। ठीक है, आपका वॉल्यूम इस पे नहीं जनरेट हो रहा। ठीक है, तो ऐसे में मार्केट में मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, देखो अगर मार्केट क्या ऐसे ही चल रही है डाउन डायरेक्शन में चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट ही ब्रेक करेगा, ना कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा सपोर्ट ही करेगा। रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर आप समझोगे ओपन ट्रस्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नियर क्या आपका ओपन ट्रस्ट यहाँ पर एक्टिव है 8,200, यहाँ पर 9,000, तो ज़्यादा फर्क नहीं, 1,000 के आसपास फर्क है, राइट। लेकिन मार्केट में क्या है कि मल्टीपल सपोर्ट को मार्केट क्या करे ब्रेक करे। अब देखो आप यहाँ पर सिंपल अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे भी अगर इस लॉजिक को समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मार्केट में अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल अगर यही सपोर्ट पकड़ लिया, ये सपोर्ट, अगर सपोर्ट कोई स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट का अटेम्प्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट वीकनेस है तो ये जो ट्रेंड होता है वो चेंज वाई के बेस पे ही अक्सर ट्रेंड होता है, राइट। तो चेंज वाई के बेस पे अक्सर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट क्या करती है मूवमेंट करती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये जो चेंज वाई जनरेट हुआ है, यानी आपको ये चेंज वाई सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ऑर्डर अपने लगा रहे हैं और ये ट्रेड फेल होगा, यानी इस स्ट्राइक के पास नीचे मार्केट जाएगी। अब वो कितना जाएगी वो तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम जनरेट हो सकता है इसको ब्रेक करने के लिए, राइट। लेकिन नियरली आपका जो सपोर्ट लेवल होता है उसके आसपास आप टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। मैं देखो कि मार्केट 12,500 के आसपास ही गया, क्योंकि वही हमारा आपका सपोर्ट लेवल था। ये आप देखो 12,500 से ही मार्केट क्या हुआ रिवर्स हुआ। ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट क्या हुआ साइड वे चला गया, पूरा मार्केट आपका साइड वे चला गया। बैंक निफ्टी में एक लास्ट में हमने बैंक निफ्टी के भी आप बैंक निफ्टी के लिए आप लोग यहाँ पर प्लानिंग किए थे, जो कि आप देखोगे ये रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी ब्रेक तो किया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था ये अनकन्फर्मेशन ब्रेकआउट था, क्योंकि देखो अगर मार्केट ब्रेक कर रही है या रिवर्सल ब्रेक कर रही है तो आपका वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। प्लस आपको ध्यान रखना है कि अगर ये यहाँ से बायर्स एक्टिव है तो आपका जो 51,200 है 51,200 है ये सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन मार्केट 300 का सपोर्ट था, 400 का सपोर्ट था, और ओवर तो मार्केट में गैप ही नहीं था। जब मार्केट में गैप तो मोमेंटम नहीं करता, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली यहाँ पर अब कहा कि भैया यहाँ पर मार्केट बहुत रिस्की है, निकल जाओ, आपका रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है। और उसके बाद देखोगे जो हमने कहा वहीं से 51,400 से मार्केट क्या हुआ रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू दोबारा आया ही नहीं मार्केट, राइट। तो मार्केट आज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था मार्केट में ट्रेड करना, और अगर आप डेटा देख के थोड़ा बहुत ट्रेड करते हो तो थोड़ा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये ट्रेड के लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों दोनों ट्रेड का। प्लस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को अपडेट आपको मिलता रहे, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, जो प्राइस एक्शन अगर आप यूज़ करते हो, अगर आप डेटा को अटैच करोगे अपने स्ट्रेटजी में, तो उससे कन्फर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, आप ट्राई करना, आपको जरूर रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।